हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अभी इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक का नाम है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या है? एक राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग है। ठीक है, हिंदी में अगर इसको हम लोग जाने तो इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मीन्स ये एक अलग ही संगठन है, समझो। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी मानव अधिकार मीन्स किसी ह्यूमन्स को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करते हो या फिर किसी तरह से उसे प्रॉब्लम में लाते हो, तब यह जो कमेटी होती है, जो कमीशन होती है, जो आयोग होता है, वह काम करता है। वो कैसे काम करता है, पूरी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है। तो सभी को वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको किसी प्रकार का नोट चाहिए इससे रिलेटेड या फिर PDF आपको चाहिए, नोट्स बुक चाहिए, तो आप सीधा वेबसाइट जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल आपको मिलेगा। ओके, तो हम लोग अब समझते हैं इसको। NHRC क्या होता है? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस्टेब्लिश्ड इन 1993। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? इन 1993 में एस्टेब्लिश हुआ। And plays a crucial role in ensuring the implementations of कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइट हैं, अभी हम लोग जो भी राइट पढ़े थे पिछले क्लास में, हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या राइट, फंडामेंटल राइट क्या क्या है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में वो चीज़ें सभी कुछ इंश्योर किया गया है, बताया गया है हमें कि जो भी हमारी बेसिक राइट है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है। ओके, तो जो भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देती है उसके लिए क्या करता है? क्रूशियल रोल प्ले करता है। कौन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, और पर्टिकुलरली फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए जो काफी गरीब होते हैं। दूसरा, इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता है चीजों के बारे में। और डेप्रीव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो दबे कुचले लोग होते हैं, दबे किस्म के जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए क्या करता है? यह पर्टिकुलरली काम करता है, खास उन्हीं लोगों के लिए। ओके, कौन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारा होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसे हम लोग कहते हैं, वह काम करती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस, इसमें ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और वहाँ के जो भी फॉर्मर जज रह चुके हैं वैसे लोगों ने मिलकर के, एंड 2 अदर मेंबर्स विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट। लोगों ने देखा कि ह्यूमन राइट लोगों के साथ क्या क्या चीजें घटित हो रही है, क्या क्या चीजें बीत रही है। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो NHRC का फंक्शन है उसमें इस चीज को इंक्लूड कर दें कि इन्वेस्टिगेशन हो, वायलेशन जहां पर हो, जहां पर हस्तक्षेप हो, जहां पर चीजों की हमें थोड़ा सा भी डाउट लगे, वहां क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड राइट ऑन इट्स इनिशिएटिव्स और अपॉन रिसीविंग पेटीज ऑफ फ्रॉम विक्टिम्स। क्या बोल रहा है? अगर विक्टिम्स की तरफ से कोई प्री पेटिशन आता है तो हम लोग उसमें सबसे पहला काम जो हमारा होगा वह इन्वेस्टिगेशन का होगा। ओके, इंस्पेक्टिंग जेल्स टू एसेस इनिमेट कंडीशन, और अगर ऐसे तत्कालीन केस में अगर वो कुछ पाया गया, वो गिल्टी पाया गया, तो उसे तत्काल जेल जाना होगा। एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स रिसर्च, और उन लोगों ने क्या किया? इसे प्रमोट किया। ओके, ऑल्सो जो भी है, NHRC रिसीव थाउजेंड ऑफ कंप्लेंट्स एनुअली रिलेटेड टू द custodial rape, disappearance, police accesses and indigenities to the omens। मीन्स ऐसे ऐसे केस लाखों आते हैं NHRC डिपार्टमेंट में। मीन्स उस तरह के कमीशन में यह इस तरह के केस, बहुत सारे केस आते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इट डज नॉट हैव द पावर टू प्रोसिक्यूट, इट्स रोल इज लिमिटेड। इसका जो रोल है वह क्या है? लिमिटेड है। इट्स रोल इज लिमिटेड टू मेकिंग रिकमेंडेशन द गवर्नमेंट और कोर्ट्स बेस्ड ऑन इट्स इंक्वायरीज। कि जैसे कि उनकी जो इंक्वायरीज आती है उनके अनुसार वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, यहाँ पर ये चीजें हुई, इसे ऐसा करनी चाहिए, या गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट्स को बताता है। ओके, सो NHRC क्या है? NHRC ये क्या है? एक हमारा आयोग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। ओके ओके, आया समझ में आप लोगों को? ये हमारा अभी टॉपिक था, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। चलिए, अगर आपको किसी इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, कोई भी चीजें आपको जरूरत है
आपको अगर बुक भी लेना है तो आप सीधा इसे वेबसाइट से डाउनलोड ला सकते हो, मीन्स मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या कैश ऑन डिलीवरी में अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो वेबसाइट कहाँ मिलेगा? वेबसाइट आपको हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसे चाहते हैं कि आप फ्लिपकार्ट से मंगाएं या फिर अमेजोन से मंगाएं तो आप वहाँ से भी इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग शॉर्ट पॉइंट के थ्रू से समझते हैं इस चीज़ को। जो अभी हमने पढ़ा NHRC ना, इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। तो शॉर्ट पॉइंट के थ्रू समझना चूंकि आसान हो जाता है, जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन को लर्न करना होता है तो शॉर्ट पॉइंट अगर हमारे माइंड में होता है तब वो चीज़ें हम लोग लिख पाते हैं। क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, आपको सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्ट पॉइंट कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन है ये सारी बुक का, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसके जो नोट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं शॉर्ट पॉइंट को क्या है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 टू इंश्योर राइट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यह कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1993 में हुआ। एंड कंपोज्ड ऑफ फॉर्मर हाई मेकिंग जुडिशियल ऑफिसर एंड ह्यूमन राइट एक्सपर्ट। ये किस इनमें जो भी कंपोजिशन है वो फॉर्मर हाई रैंकिंग जुडिशियल जज के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के हैं, हाई कोर्ट के जज के हैं, और ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हैं। इसमें investigates human right violation independently और ऑन petition। वह इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मीन्स बिना किसी कंप्लेन के भी वो चाहे तो वह इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और दूसरा कि वह कोई अगर पेटिशन फाइल करता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कंडक्ट जेल इंस्पेक्शन, प्रमोट्स ह्यूमन राइट रिसर्च, हैंडल कंप्लेंट्स लाइक कस्टडियल डेथ, रेप्स, डिसअपियरेंस एंड पुलिस एक्सेस। या किस तरह के कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं? लाइक कस्टडियल डेथ हो गया, रेप्स हो गए, और डिसअपियरेंस हो गया, कोई गुम हो गया, एंड पुलिस एक्सेस। इस तरह के अगर कुछ भी कंप्लेन होता है तो हमारी NHRC जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करती है। ओके, इस टॉपिक में और है क्या कुछ हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 2 पॉइंट और है हमारे पास यहाँ पर, जो कि है नोटेबल इंटरवेंशन इन केसेस लाइक डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब एंड गुजरात रिवर ट्रायल्स, lack of prosecution power but makes recommendation based on inquiries। यहाँ पर आप देखो बताया गया है नोटेबल इंटरवेंशंस इन केस लाइक डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब एंड गुजरात। जब गुजरात और पंजाब में दंगे हुए थे तो वहाँ के जो गायब लोग थे ना, जो डिसअपियर्ड यूथ था ना, उसके बारे में इंटरवेंशन किया था। एंड दूसरा आता है लेक्स प्रोसेक्शन। मीन्स होता है इसका मतलब अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, लैक ऑफ प्रोसेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? किसी से पूछताछ कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन इंक्वायरीज, पूछताछ के आधार पर आप चीज़ें को कर सकते हो। ये इसका प्रिंसिपल था, ये इसका सिग्निफिकेंस था NHRC का। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा ये टॉपिक जो कि NHRC है। NHRC को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, जो कि 1993 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कब? 1993 में। और इसमें बहुत हाई रैंक के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जा करके जो भी गरीब लोग होते हैं, दबे कुचे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। ओके, चलिए अगर आपको इससे रिलेटेड फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बुक चाहिए, PDF चाहिए, तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से इसे डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। और बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है इसका। ओके।